हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी IAS प्राइम। आज का यह वीडियो ट्रिपल सी एग्जाम का प्रैक्टिस क्लास 2 है और इस क्लास में हम टोटल 30 MCQ कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ट्रिपल सी एग्जाम आपका इसी मंथ में है या फिर आने वाले किसी भी मंथ में ट्रिपल सी का एग्जाम है तो यह सीरीज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम के नाइलेट संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोगों के कोई डाउट है या फिर कोई भी आपकी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है FTP का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि जो FTP है इसका पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म होता है। तो FTP जो है एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका यूज फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर FTP का जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछा गया है कि एंटीवायरस से क्या लाभ होता है, यानी कि जो एंटीवायरस हैं एंटीवायरस से क्या फायदा है, इसका हम कंप्यूटर में क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो एंटीवायरस होता है यह कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस है तो वहाँ पर हम एंटीवायरस अगर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो एंटीवायरस वायरस को नष्ट कर देता है, यानी कि वायरस को खत्म कर देता है। तो एंटीवायरस जो है यह कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंटीवायरस का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर में कोई भी वायरस अटैक ना कर पाए, किसी भी फाइल को नष्ट ना करें। हमारा कंप्यूटर वायरस से स्लो चलता है तो उसके लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं, क्योंकि एंटीवायरस कंप्यूटर वायरस को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है कि विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। अगर हम कंप्यूटर में विंडोज 10 डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पर अगर हमको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने की जो शॉर्टकट होती है ऑप्शन नंबर डी, विंडोज की के साथ हमको ई बटन प्रेस करना है और फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हम विंडोज के साथ ई बटन प्रेस करते हैं, हमारे सामने डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ से हम अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, विंडोज की के साथ हम ई बटन प्रेस करेंगे और फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है जिसमें पूछा गया है कि CRT का पूर्ण रूप क्या है। जो यहाँ पर CRT दिया गया है इसका पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो CRT है इसका फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है CRT का। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें पूछा गया है कि संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए मार्क 1 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी ENIAC हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ENIAC कंप्यूटर है यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ENIAC विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। और ट्रिपल सी एग्जाम में जो ENIAC कंप्यूटर है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो जो ENIAC कंप्यूटर है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये ENIAC कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ENIAC कंप्यूटर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं वहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल EM जो शॉर्टकट होती है। अगर हमको लिब्रे ऑफिस में नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो
तो हम कंट्रोल एम शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम, और यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस ही नया ओपन हो जाएगा। कंट्रोल सी जो होती है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल एक्स होती है किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज करते हैं। तो कंट्रोल एम न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट है। जैसे कि यहाँ पर हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किस मेन्यू में जाते हैं और इसकी शॉर्टकट क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है यस इम्प्रेस। यस इम्प्रेस टाइप करेंगे, ओके पर क्लिक करना है और हमारे सामने इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इम्प्रेस ओपन हो जाएगा तो अभी जैसे कि यहाँ पर जो है एक हमारी स्लाइड है, अगर हमको न्यू स्लाइड लेना है तो स्लाइड मेनू जो यहाँ पर दिया गया है स्लाइड मेनू में आना है और यहाँ पर न्यू स्लाइड का विकल्प मिलेगा। यहाँ से हम न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एम न्यू स्लाइड की शॉर्टकट होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है कि ISDN का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर ISDN दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है विंडोज प्लस यल कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर हम कीबोर्ड से विंडोज प्लस यल शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में इसका इफेक्ट क्या होता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है यह लॉक हो जाएगा या फिर लॉग ऑफ हो जाएगा या शट डाउन होगा या फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर में विंडो यल प्रेस करते हैं तो इससे हमारा कंप्यूटर जो होता है लॉक हो जाता है, यानी कि हम कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडोज यल प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जीके से रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिलिकॉन वैली के बारे में पूछा गया है। तो सिलिकॉन वैली के बारे में इसलिए पूछा गया है, जो हमारी आईसी चिप होती हैं यानी कि इंटीग्रेटेड जो चिप होती हैं ये हमारी सिलिकॉन से ही बनी होती हैं, इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ स्थित है। तो ये होता है बंगलोर में, यानी कि जो बंगलोर है बंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है और आईसी चिप जो होती हैं ये हमारी सिलिकॉन से ही बनती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया। यानी कि ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है, बिग डेटा का कौन सा फ्रेमवर्क है जिसे गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो मैप रिड्यूस होता है, मैप रिड्यूस जो है यह गूगल का फ्रेमवर्क है, गूगल के द्वारा फ्रेमवर्क बनाया गया है जो बिग डेटा में यूज किया जाता है। तो मैप रिड्यूस जो है यह फ्रेमवर्क है और इसे गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मैप रिड्यूस। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है कि आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का एक लोकप्रिय उपकरण है। यानी कि जो हमारी ब्राउजिंग गतिविधियां होती हैं इनको ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का कौन सा लोकप्रिय उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फेडर हो जाएगा, या फिर सोशल मीडिया ब्लॉकर हो जाएगा, या फिर ब्लर हो जाएगा, या फिर एड ब्लॉकर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ब्लर हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लर है, ब्लर एक प्रकार का मुफ्त ब्राउजर एक्सटेंशन होता है और यह गतिविधियों को ट्रैक करने और सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए एक उपकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है NEFT कब लॉन्च किया गया। यानी कि जो NEFT है इसको कब लॉन्च किया गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो NEFT है इसको 2006 में लॉन्च किया गया, या फिर 2004 में लॉन्च किया गया, या फिर 2005 में लॉन्च किया गया, या फिर 2010 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि NEFT जो है इसको 2005 में लॉन्च किया गया। NEFT को
2005 में लॉन्च किया गया और NEFT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो NEFT जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT का फुल फॉर्म होता है और इसे 2005 में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है। तो ओपन ऑफिस जो है यह हमारा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है, या फिर लिनक्स है, या फिर उबंटू है, या फिर विंडोज है। तो ओपन सोर्स जो हैं हमारे क्या होते हैं, ओपन ऑफिस भी ओपन सोर्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी हमारा ओपन सोर्स होता है, उबंटू भी ओपन सोर्स है। लेकिन यहाँ पर जो विंडोज दिया गया है विंडोज ओपन सोर्स नहीं होता है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसको हमें परचेस करना होता है, फिर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विंडोज ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है कि प्रमाणीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी कम से कम सुरक्षित विधि है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर हम कहीं पर भी प्रमाणीकरण करते हैं तो वहाँ पर सबसे कम सुरक्षित विधि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पासवर्ड हो जाएगा। जो पासवर्ड होता है यह हमारा कम सुरक्षित होता है, क्योंकि हैकर्स इसको बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना पैटर्न हो गया, यह हमारे अधिक सुरक्षित हैं, इनको आसानी से कोई भी क्रैक नहीं कर सकता है, लेकिन पासवर्ड को सभी लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो पासवर्ड जो है यह हमारा कम सुरक्षित विधि है प्रमाणीकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत शीर्षक पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद रहती है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार को ही शीर्षक पट्टी के नाम से जाना जाता है। टाइटल बार के नीचे कौन सी पट्टी होती है, टूल बार होता है, या फिर मेन्यू बार होता है, या फिर स्टेटस बार, या फिर टास्क बार होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन्यू बार। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं। तो टोटल हमारे 11 मेन्यू लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं, विंडो के साथ R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे यस राइटर। यहाँ पर यस राइटर टाइप करेंगे और ओके कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। अब लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है और यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग एक पट्टी देख पा रहे होंगे, इसी को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में फाइल का नाम होता है, जो भी फाइल बनी होगी उस फाइल का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन डिफॉल्ट फाइल का नाम जो होता है अनटाइटल्ड 1 होता है। और टाइटल बार के नीचे जो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें फाइल एडिट व्यू दिए गए हैं, यही हमारा मेन्यू बार है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि टाइटल बार के नीचे कौन सी पट्टी होती है, हमारा मेन्यू बार होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है और स्टेटस बार जो है यह सबसे नीचे होता है। कंप्यूटर में जो टास्क बार होता है, टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है व्हाट्सएप किससे संबंधित है। यानी कि जो हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इनमें से किससे रिलेटेड है। व्हाट्सएप ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड है, या फिर ट्वीटिंग से रिलेटेड है, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो व्हाट्सएप होता है यह हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पर हम कोई भी मैसेज से रिलेटेड काम करते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप को इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो .ods दिया गया है यह लिब्रे ऑफिस फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछा गया है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का .ods होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का है .ods और इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, क्योंकि कभी कभार इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो ods जो है इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है और यह कैल्क का फाइल एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पर जो ODT दिया गया है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन होता है। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो ODP दिया गया है यह हमारा इम्प्रेस का है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन
और इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है .ods। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में जो आईसी चिप इस्तेमाल होती हैं ये किस पदार्थ से बनी होती हैं। तो आईसी चिप का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चिप। तो आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन से। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि जो आईसी चिप होती हैं यह सिलिकॉन से बनी होती हैं और सिलिकॉन वैली कहाँ है, बंगलोर में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि मान सेल स्पेस से बड़ा है तो परिणाम क्या आता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पर जो भी सेल होती हैं कुछ इस तरीके से, अगर इस सेल से हमारा डेटा बड़ा हो जाए तो वहां पर परिणाम क्या आएगा। तो वहां पर क्या होता है, हैशटैग के इस तरीके से सिंबल बन के आ जाएंगे। अगर डेटा हमारा सेल से बड़ा है, उस सेल में डेटा नहीं आता है, तो वहां पर कुछ इस तरीके से सिंबल दिखाई देते हैं जिनको हैशटैग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में मान सेल से बड़ा है तो वहां पर हैशटैग के सिंबल उस सेल में बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल टी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर काम कर रहे हैं और वहां पर हमको टाइम इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या हम कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट यूज करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट कॉलन होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करेंगे, टाइप कर लेंगे यस कैल्क। यहाँ पर यस कैल्क टाइप करेंगे और हमारे सामने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमको टाइम इंसर्ट करना है, तो टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कोलन प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कोलन प्रेस करेंगे यहाँ पर टाइम आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पर डेट इंसर्ट करना है तो डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ सेमी कोलन होती है। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ सेमी कोलन प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन प्रेस करते हैं तो टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि टाइम इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल टी नहीं प्रेस करते हैं, अगर टाइम इंसर्ट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू और फॉल्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर हम इस प्रैक्टिस क्लास में ट्रू फॉल्स रिलेटेड भी एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं और वहां पर हमको वर्ड काउंट का ऑप्शन देखना है कि किस मेन्यू में है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको टूल्स मेन्यू में जाना होता है। यानी कि वर्ड काउंट का ऑप्शन टूल्स मेन्यू में होता है और वर्ड काउंट से हमको ये पता चलता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जिस पेज में जो भी मैटर लिखे होंगे वहां पर हमको पता चला कितने वर्ड लिखे हैं, कितने लेटर लिखे हैं, कि उसमें वर्ड को काउंट कर देता है वर्ड काउंट ऑप्शन। तो चलिए यहां पर हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो उसके लिए यहां पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। तो यहां पर हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लिया है और यहां पर टूल्स मेनू में आएंगे, टूल्स मेनू में आएंगे और यहां पर आपको वर्ड काउंट का विकल्प मिल जाएगा। यही वर्ड काउंट है और यहां पर जब क्लिक कर देंगे तो यहां पर अभी हमने कुछ भी मैटर नहीं लिखा है, इसलिए पूरा का पूरा 0 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ मैटर टाइप किया और टूल्स में आके वर्ड काउंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर टोटल एक वर्ड है, कितने कैरेक्टर दिए गए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर वर्ड काउंट विकल्प में मिल जाती हैं। और वर्ड काउंट का विकल्प जो होता है टूल्स मेनू में होता है। और यहाँ पर स्पेलिंग का जो ऑप्शन दिया गया है, स्पेलिंग चेक का, इसकी शॉर्टकट F7 होती है और ये भी हमारा टूल्स मेनू में होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वर्ड काउंट का जो विकल्प होता है टूल्स मेनू में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है कि IBM क्या है। यानी कि जो IBM है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, क्या है। तो IBM जो है, IBM एक प्रकार की कंपनी होती है। IBM क्या, IBM एक कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि IBM एक कंपनी है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं, यानी कि जो हमारा मैक एड्रेस होता है इसमें कितने बिट्स होते हैं। तो इसमें हमारे टोटल 48 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 48 बिट हमारे मैक एड्रेस में होते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि IPv4 में टोटल कितने बिट्स होते हैं। तो IPv4 में हमारे 32 बिट्स होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। अगर IPv6 पूछा जाए, यानी कि अगर IPv6 की बात आती है तो उसमें हमारे टोटल 64 बिट होते हैं और मैक एड्रेस में टोटल हमारे 48 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को ये समझना है। अगर IPv4 पूछा जाता है तो उसमें हमारे 32 बिट्स होते हैं। अगर IPv6 पूछा जाता है तो उसमें हमारे 64 बिट होते हैं। अगर मैक एड्रेस की बात आती है तो उसमें हमारे 48 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मैक एड्रेस में 48 बिट्स होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें पूछा गया है पहली बार QR कोड कब बनाया गया, यानी कि जो QR कोड है, QR कोड को पहली बार कब बनाया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो QR कोड है, QR कोड को 1994 में बनाया गया था। वो भी कहाँ पर, कार कंपनी निर्माता एक कंपनी है जिसका नाम डेंसोवेब है, इसी के द्वारा डेवलप किया गया था QR कोड। तो QR कोड 1994 में बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें पूछा गया है कि विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लेडी एडा लवलेस जो हैं, इन्हें विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। लेडी एडा लवलेस विश्व के पहले प्रोग्रामर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा गया है किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि आदि ये चीज़ें अगर मांगी जाएं तो किस प्रकार का साइबर अटैक होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। वहाँ पर आपसे आपके पासवर्ड, जन्मतिथि, पिन आदि चीज़ अगर मांगी जाएं तो वो हमारा फिशिंग अटैक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हमारा एक प्रकार का साइबर अटैक है जहां पर हमारी डिटेल मांगी जाती हैं और उसको फिशिंग अटैक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया है कि कंपाइलर क्या करता है, यानी कि जो यहाँ पर कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंपाइलर जो है, कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। यह कंप्यूटर में लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है यह हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, इसलिए कंप्यूटर में ट्रांसलेटर यूज किए जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर होता है मशीनी लेवल लैंग्वेज को समझता है, यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको समझता है। कंपाइलर जो है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में, यानी कि उच्च भाषा को निम्न भाषा में परिवर्तित करने का काम कंपाइलर करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछा गया है कि हमारे देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है, यानी कि भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केरल का मलप्पुरम जिला यह हमारा पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला केरल का मलप्पुरम जिला, इसे कंप्यूटर का साक्षर जिला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर की जासूसी करता है, यानी कि निगरानी करता है और जो भी सूचनाएं होती हैं उनको आदान प्रदान करता है। ये हमारा क्या होता है, स्पाईवेयर, यानी कि स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर की निगरानी यानी कि जासूसी करता है और कंप्यूटर में जो भी सूचनाएं होती हैं उनको आदान प्रदान करने का काम करता है स्पाईवेयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और प्रैक्टिस क्लास 2 का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा 12 होता है। और यहाँ पर अगर मिनिमम पूछा जाए कि मिनिमम कितना है, तो मिनिमम हमारा 6 पॉइंट होता है और मैक्सिमम हमारा 96 होता है और डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट हमारा 12 होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज 6 है, मैक्सिमम 96 है, डिफ़ॉल्ट हमारा 12 होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो है हमारा 12 दिया गया है और यहाँ पर जो मिनिमम है, मिनिमम हमारा 6 इसमें मेंशन किया गया है। क्लिक करेंगे, मिनिमम यहाँ पर आप लोग 6 देख पा रहे होंगे और मैक्सिमम यहाँ पर 96 है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा 12 है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह वीडियो ट्रिपल सी एग्जाम का प्रैक्टिस क्लास 2 था और इस क्लास में हमने टोटल 30 MCQ कंप्लीट किए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम प्रैक्टिस क्लास 3 में वहां पर 30 MCQ कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।